नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अनंत धर्मनस्तत्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ये समयसार कलश दूसरा छंद, समयसार कलश का दूसरा छंद है, दूसरा कलश है, जिसमें अनेकांत की मूर्ति उस अनंत धर्म का प्रकाश करने वाली सरस्वती यानी जिनवाणी को नमस्कार किया। ठीक है, हमें जरूर ध्यान रखना है कि वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक आप समझते होंगे, अनेकांत और स्याद्वाद पढ़ा है आपने इसके बारे में। माने प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म युगल होते हैं। क्या होते हैं? वस्तु जैसे शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, एक भी है, अनेक भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, सामान्य भी है, विशेष भी है। ठीक है, इसको कहते हैं अनंत धर्म। लेकिन जब हम कभी कोई कथन करते हैं तो हमें वो कथन किसी एक अपेक्षा से करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं पूछूं ये जो बीच में लड़की बैठी है बड़ी है कि छोटी है? राइट, समझ में आया? बैठी भी सही है ये। स्वस्ति की अपेक्षा देखें तो छोटी है और अपूर्वी की अपेक्षा बड़ी है। अब बड़ी की भी अनेक अपेक्षाएं हैं कि दिमाग से बड़ी है, कि काया से बड़ी है, कि उम्र से बड़ी है। हो गई ना अनेक अपेक्षाएं। बात समझ में आ रहा है आप? तो इसलिए जब भी हम कोई कथन करते हैं वो कथन आस्था किसी न किसी अपेक्षा से होता है। थोड़ा इधर बैठो, अड़ जाते हो ना, दिखता नहीं। अक्षिता, आपका ध्यान कहीं और है, नींदों में हो। बेटे ये उतार के बैठा करो, सही है? क्योंकि यहाँ कोई हवा नहीं आ रही। इससे क्या होता है कि आधा तो आपका मुंह ढक जाता है, कान ढक जाते हैं। क्या लिख रहे हो बेटा, बताना जरा, इसने क्या लिखा है कॉपी में? क्यों टाइम पास करते हो? चैप्टर का नेम क्यों डालना है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ गया मैं, कोई बात नहीं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए। तो इसलिए आप लोगों को भी ध्यान रखना, हम जो भी कोई कथन है जिनवाणी में वो किसी न किसी नए की अपेक्षा है, क्योंकि वस्तु में तो अनंत धर्म है। कभी हम वस्तु को किसी एंगल से देखते हैं, कभी किसी एंगल से देखते हैं। ठीक है, इसीलिए माँ कभी अपने बेटे को कहती है तो बहुत समझदार है, और कभी कहती है तो गधा है, गधा। तो आज आप बता दो ये गधा है कि समझदार है? दोनों है। अपेक्षा है बस। और कोई ये ना समझ बैठे कि अरे इनके घर में तो कोई गधा है। गधा कोई नहीं, हमारे इंसान रहते हैं, गधा कोई नहीं। नींद खुल गई है क्या सबकी? अलर्ट हो? एक बार जोर से जयकारा लगाओ, फिर कौन लगवाएगा एक जोरदार जयकारा? नींद खुल गई। वाह, ये आपको देख रहे कंपन हो गई, सारी दीवारें हिल गई। ठीक है, सुबह के लगा लिया करो एक बार जोरदार। तो देखिए, पिछली कक्षा में हमने उदाहरण दिया था चारण रिद्धिधारी 2 मुनिराजों का। जो सिंह की पर्याय में
उसकी अपनी उपादानगत योग्यता तैयार हो गई थी तो उसे निमित्तों को ढूंढना नहीं पड़ा। समझ में आया? निमित्त हाजिर हो गए। बोलो बेटा, पूछो क्या पूछ रहे हो? बताइए बेटा, इसके हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से बताइए, उदासीन निमित्त किसे कहते हैं? बताओ बेटा। वेरी गुड। क्रियावती शक्ति से रहित और इच्छा से रहित, ठीक है, जो पदार्थ हैं, जो निमित्त हैं, वो कहलाते हैं उदासीन, ठीक है। और जो इच्छा और क्रियावती शक्ति सहित हैं वो कहलाते हैं प्रेरक निमित्त। बस इतना ध्यान रखना है। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि प्रेरक निमित्त को भी ये मत समझ लेना कि वो कार्य के होने में कुछ अपना योगदान कर देता है। कार्य की उत्पत्ति में तो वो भी उदासीन ही है। किसकी भांति? राइट, धर्मास्तिकाय के समान। समझ में आया? जैसे वो किसी को जबरन नहीं चलाता, लेकिन जब कोई चलता है, जीव या पुद्गल, तब उसके चलने में निमित्त होता है। चलिए आगे बढ़े। फिर हमने ये स्पष्ट किया था, आपने लिख लिया था ना डिस्कशन में क्वेश्चन, कि फिर आदिनाथ ज़्यादा ज्ञानी थे, तीर्थंकर थे, उनसे तो नहीं समझा अगर निमित्त से काम होता। और मारीची की पर्याय, उसमें सिंह की पर्याय में मुनिराज से समझ गया। तो मुनिराज ज़्यादा ज्ञानी थे क्या तीर्थंकर से? नहीं ना। ज़्यादा अच्छे निमित्त थे क्या? कि नहीं, है ना। तो जब उपादान की तैयारी होती है तब कार्य होता है, और उसके समय योग्य निमित्त भी होता ही है। फिर टोडरमल जी ने क्या कहा था इस बारे में, निमित्त के बारे में? पर द्रव्य तो कोई जबरन बिगाड़ता बेटा। बुक में देखो पेज नंबर 27, तो ले लो, यहाँ से रखी तो है। जब अपने भाव बिगड़े तब वो बाह्य निमित्त होता है। देखो, ना तो निमित्त उपादान में बलात् कुछ करता है, बलात् माने होता है जबरदस्ती। ना तो निमित्त उपादान में बलात् कुछ करता है, और ना ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता या मिलाता है। यानी दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, एक ही बात है, ठीक है। बलात् माने बलपूर्वक, जबरदस्ती, बल जबरी भी माने जबरदस्ती। दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से परिणमित होते हैं। दोनों का सहज ही संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता को स्पष्ट करें। अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन लिख लो। निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता को स्पष्ट करें, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना पंडित टोडरमल जी के अनुसार, या पंडित टोडरमल जी के शब्दों में। नीचे आ रहा है ना अब? नहीं, जो आप क्वेश्चन लिखवा रहे हो उसका आंसर ही पढ़ रहे हो पहले? नहीं ना, आंसर भी पढ़वाऊंगा, आगे पढ़वाऊंगा। सहजता को स्पष्ट करें पंडित टोडरमल जी के शब्दों में। लिख लो, 4 नंबर का क्वेश्चन है। जल्दी देखो बेटा, आज खत्म, इसको फिनिश करना है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। इन्होंने उदाहरण किसके लिए दिया? जैसे कर्म का उदय होता है और जीव के स्वभाव का घात होता है। समझ में? जैसे ज्ञानावरणी कर्म के उदय में क्या होता है? अपना ज्ञान प्रकट नहीं होता, अपने ज्ञान का घात होता है, ठीक है। तो जो कर्म का उदय है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त है कि उपादान? प्रेरक निमित्त है कि उदासीन निमित्त? प्रेरक निमित्त है, ठीक है। तो क्या वो बलजबरी से जीव के ज्ञान का घात करता है? ज्ञान अपने अज्ञान रूप परिणमित होना, ये तो जीव स्वयं उसका उपादान कारण है। त्रिकाली उपादान कौन है? कि जो अपने ज्ञान स्वभाव का घात हुआ। हमें केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा,
इसका त्रिकाली उपादान कौन है? जीव है त्रिकाली उपादान तो। और उसका क्षणिक उपादान क्या है? दो है। एक तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, जिस समय ज्ञान उत्पन्न हुआ उससे जस्ट एक समय पहले वाली अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, और उस समय की योग्यता, माने जो अज्ञान रूप पर्याय उत्पन्न हो रही है उसी में ऐसी योग्यता है। बताओ बेटा, इसको थी नहीं क्या क्लास में उस दिन? रिया बताओ बेटा क्या होती है ना, ऐसे इसमें कुछ नहीं देखना। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती का मतलब बता दो। मतलब जब कार्य होता है तो समय से जस्ट एक समय पहले उसको कार्य। प्रश्न किसने पूछा था फिर? प्रश्न किसने पूछा था? पूछना क्या है आपको? वो बता रही थी। ये बताने का भी बड़ा प्रेशर होता है? चलो अब सुनना। यदि कर्म, देख रहे हैं किताब में, यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, यानी अगर कर्म उद्यम पूर्वक माने अपने आप ही बल जबरी से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलाए, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? सो तो है नहीं, उद्यम माने पुरुषार्थ से प्रयत्न पूर्वक। तो कर्म में कोई ज्ञान तो है नहीं, कर्म में चेतनपना तो है नहीं। सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या है? सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, माने वो कर्म का उदय आए, उस काल में स्वयं आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है। तथा जो अन्य द्रव्य हैं वो वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। क्या होगा कि बाहर में कोई ज्ञानी गुरु नहीं मिलेंगे आपको, अज्ञानी गुरु मिल जाएगा। सही किताब नहीं मिलेगी, गलत किताब मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? जैसे आपकी कार्य होने की योग्यता होती है तो बाहर में सब चीज़ें फिर वैसे ही मिल जाती हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि साहब कर्म ने ऐसा किया, तो कर्म ने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया, कर्म तो निमित्त मात्र है। कर्म अगर बुद्धिपूर्वक प्रयत्न पूर्वक करे तो फिर चेतनपना और बलवानपना चाहिए। कर्म में तो चेतनपना बलवानपना है नहीं, तो लोगों को लगता है ऐसा कैसे, फिर कैसे हो गया कि इसी का नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। और ये सहज है, किसी ने बनाया नहीं है। जैसे सूर्य के उदय काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है। जब सूर्य निकलता है ना तो चकवा चकवी मिल जाते हैं। और रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बलजबरी करके अलग अलग किया नहीं, और दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं। सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। बात समझ में आ गई ना? तो पढ़ चुके होंगे आप, पहले ही अध्याय में था शायद, ये दूसरे अध्याय में। जिज्ञासु, निमित्त उपादान के झगड़े में हम पड़े ही क्यों? कहाँ हमें लाके फंसा रहे हो बिना मतलब निमित्त उपादान के झगड़े में? इसे ना जाने तो क्या हानि है और जानने में क्या लाभ है? क्यों जाने? ये प्रश्न बन गया कि निमित्त नैमित्तिक संबंध को जानना क्यों आवश्यक है। हाँ जी, निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझना झगड़ना नहीं है। एक को दूसरे का कर्ता मानना झगड़ा है। क्या है झगड़ा? तो झगड़ा इस चीज़ का है कि हम एक पदार्थ का कर्ता दूसरे पदार्थ को मानते हैं। हम क्या सोचते हैं? कर्मों ने जगाया, कर्मों ने सुलाया, कर्म ही दुखी कर रहे हैं, कर्म ही सुखी करेंगे। ये है झगड़ा। तो इसके कारण अज्ञान बना है। झगड़े की जड़ अज्ञान होता है। तत्व ज्ञान झगड़े को मिटाता है, झगड़ा पैदा नहीं करता। झगड़े का कारण अज्ञान और कषाय होती हैं। क्या होती हैं? अज्ञान और, लिख लेना कहीं पर, फिलअप में दे दूंगा। झगड़े का मूल कारण डैश और डैश ही है, उसके अलावा और कोई झगड़े का कारण नहीं।
कषाय ही है। कि साहब क्या करें, झगड़ा नहीं आएगा, इसने मेरी टोपी उतार दी। कि टोपी उतारने से नहीं आया, टोपी तो तुम्हारे मित्र भी उतारते हैं। तुम्हें भीतर में जो कषाय भाव है उससे गुस्सा आया। कोई कहता थप्पड़ मारने से गुस्सा आया। आपस में दोस्त एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं तब तो गुस्सा नहीं आता है ना। जब अपने को कषाय उत्पन्न होती है तो गुस्सा आता है। अब अज्ञान, कोई हमारी मूंछ खींचे तो गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आएगा कि नहीं आएगा? कि मूंछ के खींचने से मतलब नहीं है। हमारा पोता हमारी मूंछ खींचेगा तो हमें प्यार आएगा, गुस्सा नहीं आएगा उस पर, ठीक है। और वैसे कोई खींचे तो मजाल है किसी की, तो गुस्सा किससे आ रहा है, दुख किससे हो रहा है? अपने क्रोध कषाय से। क्रोध कषाय उत्पन्न होती है और ये क्या मानता है कि इसके कारण दुखी हूँ, उसके कारण दुखी हूँ। तो दुख का कारण तो अज्ञान कषाय है, झगड़े का कारण भी अज्ञान और कषाय। आपको कषाय ना बने तो झगड़ा होएगा ही नहीं। कषाय क्यों बनती है? अज्ञान से। नव्या, समझ में आ रहा है बेटा? आप इतने बिजी रहते हो, कभी ये पेन निकालो, कभी वो पेन निकालो, कभी उपयोग यहाँ चंचल मत किया करो। कल से 9th वाले यहाँ बैठेंगे, 10th वाले उधर बैठेंगे, समझ गए? तुम फ्रंट पे हो ना तो अलर्ट रहते हो, थोड़ा सा साइड का फायदा उठा के इधर उधर कुछ कुछ करते रहते हो। और बिल्कुल ऐसे कि ऐसी शिफ्ट हो जाओगे। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 बच्चे जो है ना कल फ्रंट पे बैठेंगे, बिल्कुल पीछे जो बैठे हैं रोटेट करते रहा करो अपना इस तरह से। हाँ जी, देखिए, तो झगड़ा एक दूसरे को कर्ता मानना झगड़ा है और उसी झगड़े के कारण जीव दुखी है। निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझने से झगड़ा समाप्त हो जाएगा। उपादान निमित्त का सही ज्ञान न होने पर क्या होता है, व्यक्ति अपने द्वारा किए कार्यों का कर्तृत्व निमित्त पर थोपकर स्वयं को निर्दोष बना रहना चाहता है। कि मम्मी ने कहा था बेटा दूध में उबाल दे देना, दूध निकल गया, तो मम्मी कहेगी तेरे को एक काम बताया वो भी बिगाड़ दिया। तो आप क्या कहोगे, बताना ईमानदारी से कि मम्मी मैं तो यही ध्यान रख रही थी, ये जो छोटू है ना इसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, आपने मुझे दूसरा काम बता दिया था, इतने में गेट पे कोई आ गया था, समझ में आया? और कुछ नहीं निकलेगा तो कहोगे मम्मी आज कर्म का उदय ऐसा था कि दूध ने निकलना था, समझ में आया? तो टोडरमल जी उसके लिए क्या कहते हैं, स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक पर लगाता है। सो जिन आज्ञा माने, किसी को नहीं याद, तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। 7वें अध्याय में शायद, पढ़ो बेटा। उपादान निमित्त का सही ज्ञान नहीं होने पर क्या होता है कि जो अपने किए गए कार्य हैं, अपने अपराध हैं, उसको निमित्त के माथे मंड देता है। जैसे बच्चा फेल हो गया, क्या करें, हमारे तो मास्टर जी ने बेकार पढ़ाया था, समझ में? पेपर में पता नहीं क्या आ गया, समझ में? निमित्तों पे अपना दोष मंडता है। कौन? कि जिसको उपादान निमित्त का सही ज्ञान नहीं है। बेटा धीरे धीरे आप फिर पीछे खिसक गए उसके। कहाँ बिजी है आज, ये क्या कर रहा है? इधर रोके बैठो, इस वाली बेंच पे आ जाओ। बात समझ में आ गई? क्या करता है, अपना अपराध निमित्तों के माथे लगाता है। जैसे चोर स्वयंकृत चोरी का आरोप चांदनी रात के नाम पर मढ़कर दंड मुक्त नहीं हो सकता। किसी चोर ने चोरी करी और क्या कहता है कि मैं क्या करूं, चांदनी रात का कसूर है, अगर अमावस्या की रात होती तो मैं चोरी नहीं करता, ये चांदनी रात है ना तो इसने मुझे प्रेरित कर दिया चोरी के लिए। किसी ने फूल तोड़ लिया और आरोप क्या लगाता है, मैं क्या करूं, फूल ही इतना सुंदर है, इस फूल ने मुझे आकर्षित कर लिया, इसकी खुशबू ने, तो क्या वो दंड मुक्त हो जाएगा ऐसा कहकर? समझ में आया? किसी बच्ची ने दूसरी बच्ची का लंच बैग में से निकाल के खा लिया। कि क्यों खा लिया? कि इतना अच्छा स्वादिष्ट लंच लाई थी, मैं क्या करूं, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी उसकी। तो ऐसे क्या वो दंड मुक्त हो सकता है? नहीं हो सकता।
उसी प्रकार आत्मा भी अपने द्वारा किए गए मोह राग द्वेष भावों का कर्तृत्व कर्मों पर थोप कर दुख मुक्त नहीं हो सकता। राग द्वेष तो खुद करता है और कहता है मैं क्या करूं, क्रोध प्रकृति का उदय आ गया था इसलिए गुस्सा आ गया। समझ में आया? इस स्थिति में स्वदोष दर्शन और आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति की ओर दृष्टि तक नहीं जाती। अगर ये निमित्त उपादान को सही ना समझे तो ये निमित्त को ही सभी कार्यों का कर्ता मान लेता है, अपने अपराधों को भी निमित्त पर थोप देता है और स्वयं दोष मुक्त रहकर अपने अपराधों को मिटने का उपाय नहीं करना चाहता। तो क्या नुकसान हुआ कि अपने दोष देखना यानी स्वदोष दर्शन और आत्मनिरीक्षण इसकी प्रवृत्ति की ओर दृष्टि नहीं रहती। इसकी यथार्थ समझ से पर कर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है कि मैं पर का करता हूँ या पर मेरा करता है, ऐसा जो अभिमान है वो दूर हो जाता है। पराश्रय के भाव के कारण उत्पन्न दीनता हीनता का अभाव हो जाता है। ये पॉइंट बन जाएंगे इसमें, ठीक है। जानना क्यों जरूरी है? निमित्त उपादान की समझ के बिना ही सारे झगड़े होते हैं। अपना अपराध हम निमित्तों के माथे मढ़कर अपने दोषों से मुक्त नहीं हो पाते। आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति और स्वदोष दर्शन की प्रवृत्ति, ठीक है, मिट जाती है और हम निमित्त उपादान को समझने पर कर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है। पराश्रय के भाव के कारण उत्पन्न दीनता हीनता मिट जाती है। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का भान होता है। मैंने पहली क्लास में वस्तु स्वतंत्रता की बात की थी ना, तो आप जितने मर्जी चेप सकते हो, 5 नंबर का क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। इसमें उसके लाभ आ जाएंगे ना, निमित्त उपादान को समझना क्यों आवश्यक है और उससे क्या लाभ है ना। पर पदार्थों के सहयोग की आकांक्षा से होने वाली व्यग्रता मिट जाती है। हमें क्या लगता है कि हमें भी कोई अच्छा निमित्त मिल गया होता, हमें कोई अच्छा टीचर मिल जाए। एकलव्य की बात बता दी थी ना आपको, उसने अपना काम कर लिया ना। तो ये निमित्त उपादान समझने से समझ में आता है कि निमित्तों से कार्य नहीं होता, उपादान की शक्ति से कार्य होता है। तो अपने में अपना वर्क करता है और शांत दशा प्रकट होती है। अब समय हो गया, आज जो बताया है उस पर गंभीरता से विचार करना, तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। स्वस्ति। हाँ, व्यग्रता मैंने बताओ बेटा, जाओ जल्दी आओ। व्यग्रता मैंने बताओ, बेचैनी, चंचलता, ठीक है, व्यग्रता दूर होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये एक दार्शनिक टॉपिक था, ठीक है। और हमने भी इसको बड़ी तसल्ली से, बड़ी संतुष्टि के साथ पढ़ाया है। अब पिछली बार आपको पढ़ाया था ना मैंने तत्वज्ञान पाठमाला, तो बड़ी कम समय में आपने टाइम कम दिया था, बड़ी फास्ट चलना पड़ा था और टॉपिक भी सरल थे, ज़्यादा कुछ समझाने का था नहीं। लेकिन मुझे ऐसे टॉपिक में मज़ा आता है कि जिसमें थोड़ा कुछ गहराई हो, कुछ समझाना पड़े। तो हमने मेरे ख्याल से 5 क्लासें ली हैं इसकी निमित्त उपादान पर। यस, पॉइंट्स बनाकर, ठीक है। उसके अलावा आप एडिशनल भी लिख सकते हो। तो ये 5 क्लासों में आपका निमित्त उपादान कंप्लीट हो गया है। हमने कोशिश ये की है कि सब कुछ इसमें समेट लिया और आप उसको, अगर कोई किसी क्लास में मिस हो जाता है तो आप सुन भी सकते हो, है ना, अवेलेबल है उस पर। हाँ, लेकिन ये तैयारी अच्छे से कर लेना भैया इसका। एक आध दिन में अपने आप सरप्राइज टेस्ट ले लूँगा निमित्त उपादान का, ठीक है। अब एग्ज़ाम कब है आपका? यानी परसों क्लास होगी ना? तो परसों हम ये चालू करते हैं, आत्मानुभूति और तत्व विचार। कॉपी में आपने नोट्स बना लिए हैं सबने? सुबह आते ही मैं एक बार देख लूँगा फटाफट सबकी कॉपी, है ना। बेटा पेन से ही बना लेते, पेंसिल से क्यों बनाए? मिट तो जाते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम में ना अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, आपके काम नहीं आएंगे। फिर देखो डबल मेहनत हो जाएगी ना। अब आप बड़े हो गए, पेंसिल तो छोटे बच्चों के लिए होती है। चलिए, कल हम प्रारंभ करेंगे आत्मानुभूति और तत्व विचार। तो 2 क्लास तो चाहिए इसमें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका